अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों का। आज से कांग्रेस 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की मशक्कत शुरू करने वाली है। कांग्रेस की कोशिश है कि 31 जुलाई तक 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए जाएं, ताकि उन्हें प्रचार का वक्त मिल सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक 2 दिनों के दौरे पर आज भोपाल आ रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ विधानसभा स्तर पर बनाए गए कोऑर्डिनेटर से चर्चा करेंगे। हालांकि प्रत्याशियों के चयन के लिए कमलनाथ ग्राउंड लेवल पर सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन विधानसभा स्तर पर बनाए गए कोऑर्डिनेटर्स ने भी फीडबैक के आधार पर कुछ नाम दिए हैं। सर्वे और कोऑर्डिनेटर्स के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी चयन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुख करेंगे सीधा न्यूज रूम का। हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे लाइव जुड़ गए हैं। विजय, हमने देखा कि 2 महीने पहले ही करीब अप्रैल के एंड में प्रदेश प्रभारी जो उस वक्त हुआ करते थे दीपक बाबरिया, स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। मुकुल वासनिक को नई जिम्मेदारी मिली, लेकिन 24 सीटों को लेकर जो प्रत्याशी चयन रहेगा कांग्रेस का, मुकुल वासनिक और कमलनाथ जब बैठेंगे, क्या आधार रहेगा इस प्रत्याशी चयन का? देखिए दीपक, 2 चीज़ें हैं। एक तो सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चयन होगा, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ 3 सर्वे करवा रहे हैं सभी 24 विधानसभा सीटों पर। और इन 3 सर्वे में यदि किसी 2 सर्वे में एक ही प्रत्याशी का नाम आता है तो उसे जो है विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो जीतने वाला उम्मीदवार, सबसे अहम बात यह है कि जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है कांग्रेस को, क्योंकि ये जो जिताऊ उम्मीदवार रहेगा तभी जो है उस चुनाव में वो प्रत्याशी जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। जो विधानसभा वार कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स ने भी फीडबैक लिया है। वो पिछले कई दिनों से विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, और जो दावेदार हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। किस दावेदार में किस जो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं वो कितने वहाँ के लिए उनमें कितना पोटेंशियल है, ये तमाम सारी चीज़ें देख रहे हैं। और आज ये जो पूरी रिपोर्ट है, जो फीडबैक है, वो साझा किया जाएगा प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी रहेंगे और वो पूरा फीडबैक जो है उसके आधार पर फिर और वो जो सर्वे है इनका मिलान किया जाएगा। उसी के बाद तय होगा कि कौन वहाँ से प्रत्याशी बन सकता है। जहाँ तक हम बात करें, ये 24 विधानसभा सीटें, इसमें कांग्रेस को बहुत मशक्कत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि 2018 में जितने भी उम्मीदवार कांग्रेस ने इसी सर्वे और ये पूरी प्रक्रिया के तहत जो तय किए थे वो अब सब बीजेपी में हैं और बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब कांग्रेस को नए चेहरों की तलाश है। हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा कि जैसे महगांव है, उसमें हेमंत कटारे जो पिछला चुनाव अटेर से हार गए थे और चौधरी राकेश सिंह, उन दोनों का संभावित नाम चल रहा है। ग्वालियर पूर्व है, वहाँ से जो जिला अध्यक्ष है अशोक सिंह, बालेंदु शुक्ल, रश्मि पवार, ये तमाम सारे जो दावेदार हैं, जो पिछली बार भी दावेदार थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। ग्वालियर विधानसभा सीट है, उसमें सुनील शर्मा है, संत कृपाल सिंह है, अशोक शर्मा है, ये तमाम सारे जो है उनको पिछली बार टिकट नहीं मिला था। तो अब वो लोग भी ज़्यादा सक्रिय हैं जिनका टिकट कांग्रेस ने पिछली बार काट दिया था। सबसे अहम बात यह है कि कुछ चेहरे जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो लोग भी दावेदार हैं। जैसे प्रेमचंद गुड्डू सावेर से हैं, बमोरी से केएल अग्रवाल जो निर्दलीय तौर पर जो मंत्री थे बीजेपी सरकार में, पूर्व मंत्री, 2013 के चुनाव जो जीते थे और 2018 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो ऐसे भी चेहरे हैं। तो अब इन सबके बीच में सामंजस्य बनाना है। मुकुल वासनिक इन्हीं तमाम सारे समीकरणों पर चर्चा करेंगे। दीपक, बिल्कुल ठीक है। अब कांग्रेस के लिए हालांकि मशक्कत जरूर रहेगी। विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विजय मांडगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं कि देखिए कई सीटें, और खासतौर पर हम मेहगांव की बात करें या फिर ग्वालियर पूर्व की बात करें, ग्वालियर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर हालांकि उम्मीदवार दावेदार कई हैं। महगांव में देखिए हेमंत कटारे और चौधरी राकेश सिंह, ये 2 नाम हैं। तो वहीं आगर मालवा की बात करें तो विपिन वानखेड़े और राजकुमार गोहरे। इधर ग्वालियर पूर्व से देखिए अशोक सिंह, बालेंदु शुक्ला जो अभी हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, रश्मि पवार, देवेंद्र शर्मा। वहीं ग्वालियर से संत कृपाल सिंह, सुनील शर्मा और अशोक शर्मा दावेदार हैं।